बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम कारी मोहम्मद मुस्तफ़ा सदर। मैं आपकी खिदमत में आज फिर एक ऐसा नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ, ऐसे टिप्स लेकर हाज़िर हुआ हूँ जिसके हर घर में हर फर्द को बहुत ही ज़रूरत है। वो है ईद कुर्बान के टिप्स। ईद उल ज़ुहा जो है आ चुकी है, आने वाली है, बस 1-2 दिन बाकी हैं। तो देखें, हर कोई ईद कुर्बानी का ये जो दिन है, इस दिन में हर कोई गोश्त खाता है। गोश्त कैसे खाना है, इसके फ़वाइद क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, और अगर आपको कोई बीमारी है तो आपने क्या तरीका इस्तेमाल करना है, अगर आपको कोई मर्ज़ नहीं है तो आपने इसको कैसे खाना है। तो आज आपको हम सारी तफसीलात इस वीडियो में देंगे, तो देखते रहिएगा चैनल हकीम संदरवी को। मैं उम्मीद रखता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वो इसलिए क्योंकि आज की वीडियो जो है बकर ईद की मुनासबत के साथ है। आज की वीडियो जो है ऐसी वीडियो है जिसकी जिसको सुनने के बाद इस पर अमल करने से आपकी सेहत पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मोहतरम मेरी भाइयों और मेरी बहनों, अक्सर जो है गोश्त तो खाते हैं ईद के दिन, लेकिन गोश्त खाने जब आपने पकाना है तो खुद पका रहे हैं या घर वाले पका रहे हैं, तो उनसे कहिएगा सुर्ख मिर्च जो है उसका इस्तेमाल इंतहाई ज़्यादा कम करें। कोशिश करें काली मिर्च का इस्तेमाल करें। अगर आपने लाल मिर्च का इस्तेमाल करना है तो कम से कम करें। गोश्त को शोरबे वाला पकाएं जो कि आपकी सेहत का सामान होगा, क्योंकि सावन और भादों का मौसम चल रहा है। नंबर 1, हार्मोन से मुतासर ख़वातीन गोश्त में अदरक, लहसुन, हल्दी, काली मिर्च, धनिया और पुदीने का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। बाकी जो बाज़ारी मसाला जात मिलते हैं उनसे इज्तनाब करें। तो मोहतरम मेरे भाइयों, गोश्त खाने से अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, अगर आपने गोश्त खाया है, चाहे गाय का खाया, अक्सर लोगों का जो कहते हैं कि हमने बड़ा गोश्त नहीं खाना, अगर आपने गोश्त खा भी लिया है, किसी के घर में मेहमान चले गए हैं, आपने बड़ा गोश्त खा लिया है या फिर छोटा गोश्त है, दुम्बे का है या बकरे का, अगर आपने गोश्त खा लिया है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, तो आपने करना क्या है? सौंफ लेना है और इसके अलावा सफ़ेद ज़ीरा लेना है। तीसरे नंबर पर इलायची लेनी। ये 2 से 3 इलायचियाँ ले लें, आधी चम्मच सौंफ की, आधी चम्मच सफ़ेद ज़ीरा की, इसका कहवा बना लें। उसको कहवा बनाकर चुस्कियाँ लेकर पिए। आपका ब्लड प्रेशर जो बढ़ा है वो कम हो जाएगा और दोबारा भी नहीं जल्दी होगा। तो मेरे भाइयों, अक्सर दोस्त देखे हैं जब वो कोई गोश्त खाते हैं तो उनके जिस्म पर धब्बड़ बन जाते हैं, एलर्जी हो जाती है, दाने निकल आते हैं, छपाकी निकल आती है। तो उनका आपने इलाज कैसे करना है? आपको ऐसा नुस्खा दूंगा, ऐसा नुस्खा होगा, आप उसको इस्तेमाल करेंगे, फौरी आपके धब्बड़ ख़त्म, आपकी छपाकी ख़त्म, आपकी एलर्जी ख़त्म, आप बिल्कुल तरोताज़ा हो जाए। अगर आप गोश्त खाते हैं, आपके जिस्म पर सुइयाँ चुभना शुरू हो जाती हैं, तो आपने उसका इलाज क्या करना है? आपने गुलाब की पत्तियाँ लेनी हैं, देसी गुलाब की पत्तियाँ हों, सफ़ेद ज़ीरा हो, इलायची सब्ज़ हो, सौंफ हो, साबुत धनिया हो। ये तकरीबन आपने हम वज़न लेनी है, यानी 1-1 चम्मच ले लें। एक गुलाब का फूल हो और सफ़ेद ज़ीरा और सौंफ जो है 1-1 टीस्पून हो, इलायची सब्ज़ कम से कम 4 से 5 दाने हों, साबुत धनिया जो है इसका 1 चम्मच टीस्पून हो,
تو ان کا آپ نے قہوہ بنانا ہے، قہوہ بنا کر پی لیں، 2-3 بار پئیں گے آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو اس کے علاوہ پورے سال میں 12 ماہ میں 365 دن میں کبھی بھی ایسا مسئلہ ہو تو اس پر عمل کیجیے۔ تو محترم میرے بھائیوں، اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے گوشت کھا لیا ہے تو پیٹ میں درد ہونا شروع ہو گئی ہے، بد ہضمی سی ہو گئی ہے، تو کیا کریں؟ آپ عید کے دنوں میں ہاسپٹل بند پڑے ہیں اور ڈاکٹر بھی نہیں مل رہے، میڈیکل سٹور بھی بند ہیں، تو پھر کیا کریں؟ سبزی کی دکانیں تو کھلی جاتی ہیں، آپ کی کچن میں کچھ چیزیں ضرور ہوں گی، میں امید رکھتا ہوں یہ آپ اپنے گھر میں ضرور رکھیں۔ کریانے کی دکان سے لے لیں، جوین دیسی لے لیں، پودینہ اور تیز پات کے پتے جو ہیں، جو اچار میں ڈالے جاتے ہیں، گرم مسالے میں بھی ہوتے ہیں، یہ آپ نے تینوں لینی ہیں، یعنی جوین دیسی 1 چمچ، پودینہ کے کم از کم آدھی گٹھی ہو یا اس سے کم ہو، خشک پودینہ ہے تو پھر اس کو پاؤڈر کر لیں، تقریباً اس کا موٹا موٹا پیسا ہو، 1 چمچ جتنا ہو، اس کے پتے آپ نے لینے ہیں۔ تو تیز پات جو ہے اس کے 2 پتے آپ نے ڈالنے ہیں، تو اس کو آپ نے ابالنا ہے، 1 کپ پانی میں ڈال کر ابال لیں، 1 گلاس پانی ڈالیں یہاں تک کہ وہ آدھا گلاس رہ جائے، یعنی 1 کپ رہ جائے، پھر آپ نے اس کو چسکیاں لے کر پی لیں۔ اگر آپ نے گوشت کھا لیا ہے، آپ کو اس کی وجہ سے بد ہضمی ہو گئی ہے، پیٹ میں درد ہو رہی ہے، تو پھر آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں امید رکھتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ لائک ٹھوک کر جائیے۔ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی پلیز سبسکرائب کر دیں۔ یہ آپ کی طرف سے محبت ہے، پیار ہے، جو مرضی سمجھ لیں۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اگر آپ نے عید کے دنوں میں قربانی کی عید کا گوشت کھایا ہے تو آپ کو موشن لگ گئے ہیں، اسہال لگ گئے ہیں، قے ہو رہی ہے، الٹی آ رہی ہے، لوز موشن ہے، متلی ہو رہی ہے، متلی ہونے لگتی ہے، یا عجیب سی کیفیت ہو گئی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ میرے بھائیوں، 4 سے 5 آپ نے لونگ لینے ہیں، چھوٹا سا ٹکڑا دار چینی کا لینا ہے، اس کا آپ نے قہوہ بنا لینا ہے۔ قہوہ بنا کر 1 عدد لیمن لیں، اس کے چند قطرے یعنی آدھا لیمن اس کے اندر نچوڑیں اور چسکیاں لے کر پئیں، انشاءاللہ آپ کے پیٹ درد ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کو الٹی قے آ رہی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، اگر آپ کو موشن لگ رہے ہیں وہ بھی رک جائیں گے، اگر آپ کو متلی قے یا بے چینی سی محسوس ہو رہی ہے تو آپ یہ والا نسخہ ضرور استعمال کیجیے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ گوشت کھا کر اگر پیچس بہت زیادہ لگ گئے ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ہلدی لینی ہے، ملٹھی لینی ہے، سونف لینی ہے، یا پھر سونف، سفید زیرہ، ہلدی کو پاؤڈر کر لیں، تو اس کو آپ 1 ٹی اسپون کھا کر اوپر سے پانی پی لیں، تو انشاءاللہ آپ کے پیچس جو ہیں وہ رک جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ اکثر لوگ جن کو بواسیر ہوتی ہے وہ گوشت نہیں کھاتے، میری ان سے گزارش ہے آپ جتنا مرضی گوشت کھائیں، عید کے دنوں میں اونٹ کا گوشت اتنا کھائیں کہ آپ اور آپ کے گھر والے تنگ آ، آپ کو بواسیر سے فائدہ ہوگا اونٹ کا گوشت کھانے سے۔ تو آپ کو اگر گوشت کھانے سے خونی بواسیر ہو رہی ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ سفید زیرہ لینا ہے، سونف لینا ہے، اس کے علاوہ گلاب کی پتیاں لینی ہیں۔ سفید زیرہ آپ نے کتنا لینا ہے؟ 1 چمچ، سونف آپ نے 1 چمچ، 1 گلاب دیسی لیں، اس کی پتیاں اتاریں، ان کا قہوہ بنا لیں۔ قہوہ بنا کر تو آپ نے اس کو نوش کرنا ہے، یا پھر سفید زیرہ اور سونف ان کو آپ نے کوٹ پیس لینا ہے،
मिसल मैदा के कर लेना है। तो गुलाब की पत्तियां जो हैं, एक गुलाब का फूल लें, एक गिलास पानी में डालकर उसका कहवा बनाएं और उसकी 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और सौंफ की ऊपर से खा लें। तो मेरे भाइयों, आपकी खूनी बवासीर जितनी भी तकलीफ़ हो रही है, खून इंशाल्लाह फौरी रुक जाएगा। अगर आपको खट्टी डकारें आ रही हैं गोश्त खाने के बाद, दांत दर्द कर रहे हैं, मेरे भाइयों, मसूड़ों पर वर्म आ गया है, जैसे कच्चा गोश्त खाने से दांत दर्द शुरू कर देते हैं ख़ास करके, या फिर आपने जैसा भी गोश्त खाया है तो आपके दांत दर्द कर रहे हैं, तो फिर आपने क्या करना है? आपने नमक लेना है, सौंठ लेना है, सरसों के तेल के अंदर इसका एक लेप तैयार कर लेना है, क्रीम तैयार कर लेनी है, टूथपेस्ट तैयार कर लेना है। इसको मसूड़ों पर, दांतों पर मलें, आपको सुकून हो जाएगा, मज़ा आएगा। अगर आपने गोश्त खाया है तो आपको कब्ज़ हो गई है, ख़ास करके बड़ा गोश्त खाया है तो आपको कब्ज़ हो गई है, या फिर कोई भी गोश्त खाया है तो आपको कब्ज़ हो गई है, तो फिर आपने करना क्या है? मनक्के के 8 से 10 दाने आपने खा लिए, या फिर 8 से 10 दाने मनक्के के 1 गिलास पानी में डालकर इसको उबालना है, और वही मनक्का खाना भी है और उसका पानी भी पी लेना है। तो इंशाल्लाह आपकी कब्ज़ जो है फौरी रफ़ा दफ़ा हो जाएगी। छोटे बच्चे जो हैं, इनको ख़ास करके गोश्त ज़्यादा नहीं सारा साल खाते, अगर ये हाथ से ज़्यादा भी खा लें तो कोई मसला नहीं है। पुदीना, सफ़ेद ज़ीरा, सौंफ, बड़ी इलायची का कहवा बनाकर आप ईद के दिन से लेकर 10-15 दिन तक, जितने दिन आपने गोश्त खाना है या बच्चों ने खाना है, तो आप उनको रोज़ाना थोड़ा आधा कप ज़रूर बना कर दें। तो मेरे भाइयों, आज की वीडियो बस इतनी ही थी। मैं उम्मीद रखता हूँ आज की वीडियो पर आप अमल ज़रूर करेंगे। गोश्त खाकर अगर आपको कब्ज़ हो जाए तो आपने 8 से 10 मनक्के का कहवा बनाकर पीना है और मनक्का भी खा लेना है। छोटे बच्चों के लिए भी आपने कहवा बनाकर देना है। तो मेरे भाइयों, अगर आपको जैसी भी प्रॉब्लम है, किसी भी किस्म का कोई मशवरा चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर अपनी मर्ज़ की तशख़ीस चाहते हैं, आप बे औलाद हैं, चाहे आपको 5 साल का मसला है, आपके सीमन कम है, आपके यहाँ औलाद नहीं हो रही, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम आपका इलाज करेंगे और आपका सीमन भी पूरे होंगे। 5 साल अगर जितनी भी है वो भी कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो इंशाअल्लाह ख़त्म होगी। मैं उम्मीद रखता हूँ जो दोस्त ईद के दिनों में खुद गोश्त खा रहे हैं, अपने हमसायों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, ख़ास करके अपने मोहल्लेदारों को ज़रूर गोश्त खिलाएं। और ख़ास करके किसी को भी गोश्त खाने की वजह से कोई भी वजह हो जाए, उनको कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, जैसे बदहज़मी, पेट दर्द, या फिर उनको उल्टी आ रही है, कै आ रही है, या फिर गोश्त खाने से दाने निकल आए हैं, छपाकी हो गई है, या फिर एलर्जी हो चुकी है, किसी भी किस्म की जल्द के ऊपर असरात आ गए हैं, सुइयाँ चुभ रही हैं, तो फिर मेरी आपसे गुजारिश है, या फिर उनको ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, तो उनको हमारी ये वीडियो ज़रूर सेंड करें। उनसे गुजारिश करें कि इस वीडियो को देखें और जो आपको प्रॉब्लम है उसका इलाज इस वीडियो के अंदर है। इंशाअल्लाह इस पर अमल करें और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं आज आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आपने हमारा चैनल हकीम सुंदरवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इंशाअल्लाह हमने इस चैनल को इस माह में 50,000 सब्सक्राइबर तक ले जाना है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।